आज हम प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यूरोप की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि किसी भी देश की या महाद्वीप की जो जलवायु है वो वहाँ की अक्षांशीय स्थिति और धरातल से विशेष रूप से प्रभावित होती है। लेकिन जब हम यूरोप के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पर धरातल और अक्षांशीय स्थिति के साथ साथ महाद्वीप का तीन ओर महासागरों से घिरा होना तथा चक्रवातों के क्षेत्र में आने के कारण जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम इसके अंतर्गत जानेंगे। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है तथा इस महाद्वीप का उत्तरी भाग आर्कटिक वृत्त क्षेत्र के तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त के उत्तर तक होने से यहाँ पर शीत जलवायु मिलती है। वहीं दक्षिणी भाग भूमध्य सागर के निकट किनारे स्थित है, इसलिए यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। यूरोप महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्वों में कारकों में जो प्रमुख हैं वो हैं, पहला अक्षांशीय विस्तार, दूसरा धरातल, तीसरा चक्रवात, चौथा महाद्वीप के तीन तरफ महासागर और सागर का प्रभाव। सबसे पहले हम किसी भी देश और महाद्वीप की जलवायु के बारे में जब बात करते हैं तो अक्षांशीय स्थिति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्षांशीय स्थिति की दृष्टि से देखें तो यूरोप महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 36 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 71 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होने के कारण इसका अधिकांश भाग शीतोष्ण एवं ध्रुव उत्तरी भाग शीत कटिबंध में स्थित है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कटिबंधीय स्थिति से भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण उष्ण कटिबंध, 23.5 से 66.5 शीतोष्ण कटिबंध और 66.5 से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो अक्षांशीय दृष्टि से हमारे सामने ये स्थिति बहुत क्लियर है कि यूरोप महाद्वीप 36 डिग्री 30 मिनट से 71 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यानी यह महाद्वीप जो है वो शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के अंतर्गत स्थित है। दूसरी जो कारक हमारे को सामने में देखने को आता है वो है धरातल। यूरोप महाद्वीप को धरातल की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो जलवायु धरातल से नियंत्रित होती हुई दिखाई देती है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हो कि इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अधिकांश भाग में पूरब से पश्चिम दिशा में पिरेनीज, आल्प्स, कार्पेथियन, कॉकेशस पर्वतमालाएं हैं, जिसके कारण उत्तरी भाग की जलवायु अत्यधिक शीत रहती है शीतकाल में। वहीं दक्षिणी भाग की जो जलवायु है वो इससे वंचित रहती है। आल्प्स पर्वत के उत्तर में महासागरीय जलवायु देखने को मिलती है तथा दक्षिण में भूमध्य सागर की निकटता के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। वहीं पूर्वी यूरोप समुद्र से दूर होने के कारण कठोर जलवायु मिलती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक जो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है वो है चक्रवात। यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में स्थित अंध महासागर से आने वाले चक्रवातों के कारण विशेष रूप से शीत ऋतु में इस महाद्वीप में चक्रवातीय हवाएं सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव डालती हैं, जो कि जलवायु को प्रभावित करती हैं और शीतकाल में वर्षा होती है। यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी भाग पछुआ हवाओं के क्षेत्र में रहता है, इसके कारण इस क्षेत्र में वर्षा सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। जो दूसरा हमारा अन्य कारक है, चौथा, महाद्वीप के तीन तरफ महासागर और सागर का प्रभाव।
जैसा कि आप मानचित्र में भी देख रहे हैं कि यूरोप महाद्वीप के 3 तरफ उत्तर, दक्षिण, पश्चिम हमको यहाँ उत्तरी सागर, अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर, आर्कटिक सागर और उनसे जुड़ी हुई खाड़ियों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। वहीं उसका ध्रुव पूर्वी भाग महाद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत और इसके पूर्व में यूराल पर्वतमाला स्थित है। यूरोप महाद्वीप की जलवायु पे इसका पश्चिम में फैले अंध महासागर, उत्तर में उत्तरी सागर, श्वेत सागर, बाल्टिक सागर, बोथनिया की खाड़ी का प्रभाव पड़ता है। वहीं दक्षिण में भूमध्य सागर के कारण दक्षिणी भाग की जलवायु भूमध्य सागरीय है और इसके साथ ही यहाँ की जो जलवायु है वो अपनी विशिष्टता रखती है। जहाँ उत्तरी यूरोप शीतकाल में अत्यधिक जो है शीत आप कह सकते हो कि स्नोफॉल होता है, इसलिए वहाँ पर शीतकाल के समय में जो है बहुत अत्यधिक तापमान जो है माइनस से काफ़ी नीचे चला जाता है। लेकिन उसी समय दक्षिणी यूरोप जो कि भूमध्य सागर के निकट है, वहाँ की जलवायु समकारी बनी रहती है। वहीं पश्चिम में पछुआ हवाओं से आने वाली हवाओं से वर्षा की प्राप्ति होती है। यूरोप की जलवायु की यदि हम विशेषताओं को देखें तो जलवायु में हमें तापमान की समरूपता, चक्रवातों का प्रभाव और वर्ष भर वर्षा, ये 3 विशेषताएं हमें यूरोप की जलवायु में देखने को मिलती हैं। तापमान की समरूपता की जब हम बात करते हैं तो शीत ऋतु में यूरोप महाद्वीप के 75% भूभाग का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, विशेष रूप से उत्तरी भाग में, क्योंकि वो आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आता है। पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा कम तापमान रहता है, क्योंकि पश्चिमी भाग समुद्र तट से किनारे स्थित है। वहीं उत्तरी भाग का तापमान दक्षिणी भाग की तुलना में कम रहता है, क्योंकि दक्षिणी भाग जहाँ शीतोष्ण कटिबंध और भूमध्य सागर की निकटता लिए हुए है, वहीं उत्तरी भाग आर्कटिक वृत्त और सागर की निकटता और उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण कम तापमान रहता है। शीतकाल में पश्चिमी तटीय देशों में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य औसत टेम्परेचर और भूमध्य सागरीय देशों में 5 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के मध्य टेम्परेचर रहता है। ये मानचित्र में समताप रेखाओं से आपको दिखाई देता है। ग्रीष्मकाल में उत्तरी यूरोप, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कैंडिनेवियन देश यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है तथा उसी समय भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, चाहे वो आपका स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, इन देशों में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है तथा पूर्वी यूरोप का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तथा पश्चिमी और मध्य यूरोप में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो दूसरी हमको विशेषता दिखती है यहाँ की जलवायु में, जिसमें कि चक्रवातों का विशेष हमको प्रभाव दिखाई देता है, तो यूरोप महाद्वीप शीत और गर्म वायु राशि का मिलन स्थल है, क्योंकि अक्षांशीय स्थिति से यह महाद्वीप पछुआ हवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत रहता है, जिसके कारण उत्तर से आने वाली शीतकालीन वायु राशियों का दक्षिण की ओर से आने वाली गर्म वायु राशियों से टकराव होता है, जिससे वाताग्र की स्थिति उत्पन्न होती है और चक्रवात का निर्माण होता है। ग्रीष्मकाल में अंध महासागर में आइसलैंड के पास निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जिसके कारण उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने लगती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होने लगती है। शीत ऋतु में वहीं आइसलैंड के पास अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब बन जाता है, वहीं ग्रीनलैंड के पास उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जिसके कारण तूफानी हवाएं चलती हैं और जनजीवन प्रभावित होता है। अंध महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात यूरोप में आकर अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, जो यूरोप के मौसम को प्रभावित करते हैं
और शीत ऋतु में इन चक्रवातों से वर्षा होती है। शीतकाल में यूरोप का पश्चिमी भाग निम्न वायुदाब के क्षेत्र में रहता है, लेकिन वहीं पूर्वी भाग उच्च वायुदाब के केंद्र बन जाता है क्योंकि ये समुद्र तट से दूर होता है। लेकिन ग्रीष्मकाल में उत्तरी अंध महासागर में निम्न वायुदाब तथा स्पेन के आसपास उच्च वायुदाब हो जाता है, जिसके कारण यूरोप का अधिकांश भाग पछुआ हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। इसलिए पश्चिमी यूरोप की जलवायु सम मिलती है। गल्फ स्ट्रीम की धारा के कारण पछुआ हवाओं के प्रभाव से नॉर्वे उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद सम जलवायु वाला प्रदेश है, क्योंकि गर्म जल धाराओं के कारण तटीय प्रदेशों का जो तापमान है वो उच्च रहता है। तीसरी जलवायुगत विशिष्टता की बात करते हैं तो वर्ष भर वर्षा। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अधिकांश भागों में वर्ष भर वर्षा होती है। तापमान की समरूपता के कारण ही यह हो पाता है। शीतकाल में जहाँ ये पछुआ हवाओं से, वहीं ग्रीष्मकाल में पश्चिम से उत्तर की पूरब की ओर चलने वाली हवाओं से वर्षा होती है। यद्यपि वर्षा का वितरण असमान होता है, पश्चिम और दक्षिणी भागों में वर्षा अधिक देखने को मिलती है। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड में वर्ष भर वर्षा होती है तथा वर्षा शीत ऋतु में अधिक होती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी में अधिकतर वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है, जिसका औसत 200 सेंटीमीटर तक है। महाद्वीपीय क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी रूस प्रमुख है, वर्षा का वार्षिक औसत 50 से 60 सेंटीमीटर है। यहाँ ग्रीष्मकाल में अधिकतर वर्षा होती है। भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित देशों में शीतकाल में वर्षा होती है, जो कि साइक्लोन के द्वारा होती है तथा ग्रीष्मकाल यहाँ शुष्क रहता है। वर्षा का वार्षिक औसत 50 से 75 सेंटीमीटर है। शीतकाल में यह वर्षा बहुत लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि इसके कारण भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की अधिक पैदावार होती है, जो कि यहाँ के लिए एक आर्थिक इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवायु प्रदेश की दृष्टि से यदि हम यूरोप को देखते हैं, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हो कि यूरोप को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। पहला उत्तरी पश्चिमी यूरोप, जहां महासागरीय जलवायु मिलती है, महासागरीय जलवायु प्रदेश भी इसको कहते हैं। दूसरा उत्तरी पूर्वी यूरोपीय जलवायु प्रदेश, जो कि अत्यधिक शीत क्षेत्र वाला प्रधान क्षेत्र है। तीसरा महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, जो कि समुद्र तट से दूर स्थित प्रदेश है। और चौथा मध्य यूरोप जलवायु प्रदेश, जो कि दक्षिण में पर्वतमालाएं और उत्तर में आर्कटिक वृत्त के मध्य में स्थित क्षेत्र है। और पांचवा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, जो कि भूमध्य सागर के किनारे स्थित देशों में मिलती है। जलवायु की दृष्टि से यूरोप के यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में हमें जलवायुगत विशिष्टता मिलती है, लेकिन यूरोप की जलवायु को यदि हम देखते हैं तो इसके दक्षिणी भाग की जलवायु, इसके उत्तरी पश्चिमी भाग की जो जलवायु है वो एक स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के अंतर्गत मानी जाती है।